तुम्हें यह तो पता है कि सब लोग सेम ब्रेन के साथ पैदा होते हैं। हर ब्रेन में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। फिर क्यों कुछ लोग ज्यादा फोकस्ड होते हैं, ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और कुछ लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं? आखिर इतना डिफरेंस क्यों होता है? और आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। अगर तुम मेरा चैनल फॉलो करते आ रहे हो तो तुम ऑलरेडी जानते हो कि तुम्हारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड पार्ट होता है। यह रिस्पॉन्सिबल होता है फ्यूचर प्लानिंग के लिए, सस्टेन्ड अटेंशन के लिए, रिस्क कैलकुलेट करने के लिए। मतलब अगर तुम अपने आप को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो तो असल में तुम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रेन कर रहे हो। तो चलो समझते हैं 5 चीजें जो तुम्हारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है और कैसे तुम हर एक को इंप्रूव कर सकते हो। नंबर 1, गोल्ड डायरेक्टेड बिहेवियर। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसे फ्रंटोपोलर एरिया कहते हैं। इसका काम होता है आगे का प्लान बनाना और यह प्रेडिक्ट करना कि तुम उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करोगे। यहां की वर्ड है प्रेडिक्शन। जितना बेटर तुम अपने बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर पाओगे उतना स्ट्रॉन्गर तुम्हारा पीएफसी बनेगा। सिंपल प्रैक्टिस, अपनी टू डू लिस्ट में हर टास्क के सामने टाइमर ऐड करो और पहले से प्रेडिक्ट करो कि यह काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा। नंबर 2, पैटर्न रिकॉग्निशन। पीएफसी का काम होता है किसी सिचुएशन को एनालाइज करना, उसे छोटे पार्ट्स में तोड़ना और फिर उसका मतलब समझना। इसको इंप्रूव करने के लिए जिग्सो पजल्स, रबिक्स क्यूब, सुडोकू, क्रॉसवर्ड पजल्स जैसे गेम्स भी खेल सकते हो। स्टडीज ने दिखाया है कि जो लोग सुडोकू और क्रॉसवर्ड सॉल्व करते हैं उनके ब्रेन में और एक आम आदमी के ब्रेन में 17% का फर्क होता है। नंबर 3, लैंग्वेज। पीएफसी में एक एरिया होता है जिसे ब्रोकास एरिया कहते हैं। यह डिसाइड करता है तुम कौन से वर्ड्स यूज करोगे और तुम क्या बोलोगे। इस एरिया को स्ट्रॉन्ग करने का बेस्ट तरीका है बोलना, लिखना और अपने थॉट्स को बोलना। ब्रोकास एरिया को डायरेक्टली ट्रेन करता है। जितना ज्यादा तुम कॉम्प्लेक्स चीजें एक्सप्लेन करते हो, लोगों को सिखाते हो, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारा लैंग्वेज एरिया और पीएफसी दोनों होते जाते हैं। नंबर 4, इनहिबिशन यानी नो कहने की पावर। पीएफसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है इनहिबिशन यानी नो कहना। तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम, हमारा पुराना ब्रेन पार्ट, हमेशा प्लेजर के पीछे भागता है या डेंजर से भागना चाहता है। वो तुम्हारा अटेंशन तुम्हारे गोल से हटाने की कोशिश करता रहता है। पीएफसी तभी अपने पाथ पर रहता है जब वो नो कहना सीख जाता है। अच्छी बात यह है कि नो कहना भी एक न्यूरल नेटवर्क है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना इजी हो जाता है। खुद को नो कहना प्रैक्टिस करो और देखो तुम कितना ज्यादा कंट्रोल फील करने लगते हो। नंबर 5, मूवमेंट। पीएफसी के 2 मूवमेंट रिलेटेड एरियाज होते हैं। विजुअल आई फील्ड जो कंट्रोल करता है तुम्हारी आंखों को और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो बाकी बॉडी मूवमेंट कंट्रोल करता है। इन दोनों को ट्रेन करने से पीएफसी स्ट्रॉन्ग होता है। आई मूवमेंट के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज है कैंडल टेस्ट। एक कैंडल जलाओ और फ्लेम को घूरते रहो। आंखें इधर उधर मत ले जाओ। जितनी देर तुम गेज होल्ड कर पाओगे उतनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी अटेंशन नेटवर्क्स होंगी। इसको योग में त्रटका मेडिटेशन कहते हैं। ट्राई करो और देखो तुम कितनी देर फोकस रख पाते हो। बॉडी मूवमेंट के लिए हर टाइप का फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मूवमेंट डोपामिन स्पाइक्स से लिंक्ड है। डोपामिन इक्वल टू मोटिवेशन केमिकल। जब भी तुम लोग मोटिवेशन फील करो बस उठकर 1 मिनट वॉक करो, आर्म स्विंग करो, फिर वापस बैठ जाओ। तुम नोटिस करोगे मोटिवेशन पहले से बेटर हो गई है। ट्राई करो और कमेंट्स में बताओ कि यह काम करता है या नहीं। इस वीडियो की समरी की पीडीएफ तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो ये थे 5 तरीके जिनसे तुम अपना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ट्रेन कर सकते हो। मुझे होप है ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल रहा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।